हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करना है? अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो कुछ इसका मैटर लिखेंगे। लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी आर इक्वल। ये दोनों डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल हैं। आपको प्रूव क्या करना है कि ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो वो पहले ही पता है, पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, ठीक है। डायगोनल्स उन्होंने बता दिया कि इक्वल है। रेक्टेंगल होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, एंगल डी, ये सब क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो आप एंगल ए ही प्रूव कर दो कि ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल ए हमें प्रूव करना है। अगर ये 90 90 90 ये सारे एंगल आपके बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे अगर आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्राइंगल लेंगे, उनको पहले कंग्रुएंट करेंगे। तो आप यहाँ लिखो इन ट्राइंगल, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल लोगे? एक देखो डायगोनल्स, ये रही। इस डायगोनल्स पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपका दूसरी डायगोनल से बनेगा, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, ये रहा। एक इस डायगोनल से बनेगा, ये रहा, आ गया। तो ये लाइन आपकी कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा? बी ए डी। देखो व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा इसे कलर कर दिया है। एक ये रेड वाला है आपका, ठीक है, इसी के ऊपर मैंने सेकंड उसमें ग्रीन कलर कर दिया है। तो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसको आप कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कंग्रुएंट करने के लिए आपको देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आपका यहाँ से ए डी क्या किसके बराबर हो जाएगा? आप सॉरी, आप पहले कौन सा लेंगे? ए बी सी देख रहे हैं, तो आपका बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल हो रही हैं, अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई है, आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद देखो डायगोनल्स आपकी, यहाँ ए सी है, ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। तो ये आपको क्या है? गिवन है। ए बी, यहाँ देखो इसमें ए बी सी में ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है, जो क्या आ रहा है आपका? कॉमन आर में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है। तो बाय कौन सा कंग्रुएंसी रूल चलेगा? साइड 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 कंग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल। इस कंग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी इसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। भाई कंग्रुएंसी आपने प्रूव कर दी है। ये आपका किसके अकॉर्डिंग होगा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। देन आपने एंगल ए एंगल बी के प्रूव कर दिया कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। भाई इसमें एंगल, ये एंगल बी था यहाँ, और यहाँ एंगल ए, दोनों प्रूव कर दिए थे आपने, ठीक है। तो आप इसको ये प्रूव कराएं। अब देखो आपको पता है कि बी सी किसके पैरेलल है? ए डी के पैरेलल है, ठीक है। और ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी क्या हो जाएंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है ये। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का कितना होता है? 180 होता है। इसलिए एंगल ए एंगल बी का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अभी आपने प्रूव कराया कि एंगल ए को एंगल बी को आप एंगल ए भी लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 180 डिग्री। टू एंगल ए इजकल टू 180 डिग्री, एंगल ए इजकल टू 180 अपॉन टू, ये आपका आ जाएगा 90। तो एंगल ए आपका क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए के बराबर ही क्या है? एंगल बी है। तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने ये दोनों प्रूव कर लिए। ऐसे ही इसको दूसरी डायरेक्शन से लेके आप एंगल डी एंगल सी भी ये 90 डिग्री के प्रूव हो सकते थे, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू एंगल डी,
ये सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। हैंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रूव हो गया, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल भी है, बाइसेक्ट हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, आपको डायगोनल्स क्या बतानी है स्क्वायर की, कि इक्वल हैं, बाइसेक्ट हैं और राइट एंगल पर है। तो देखो व्यूअर्स, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। एंड ए सी एंड बी डी मीट एट पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ओ पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स जो हैं आपकी मीट कर रही हैं। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, पहली चीज़ डायगोनल्स क्या हैं आपकी, इक्वल है। ठीक है, यानी ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आपकी इक्वल है। दूसरा बाइसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट का मतलब ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, और ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। ये प्रूव करना है। देन आपका यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ए ओ बी आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्चुअली में आपको क्या दिया गया है कि अब देखो आपको ये पता है कि स्क्वायर क्या होता है, सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, सो इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि अगर ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है और इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपका इससे ये तो प्रूव हो गया, ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, और ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका आपने प्रूव कर दिया। या फर्स्ट ले लो उसको, इसको आप सेकेंड ले लो और देन थर्ड ले लो। तो सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला है जो बाइसेक्ट हो गया। तो यानी सेकंड पॉइंट आपका प्रूव हो गया कि डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करती हैं। अब आपको ये भी दो रह गए आपके कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं और ये 90 का एंगल बना रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल देखो ओ ए बी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ। एक ट्रायंगल आपका ये वाला रहेगा, ईरा। ठीक है, देन सेकंड आपका रहेगा ओ सी बी, एक आपका ये वाला रहेगा। इन दोनों में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आप ये दो ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट लेंगे आप ओ, इसी डायगोनल से नाम लेंगे आप ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें देखो आप, अब ये स्क्वायर दिया गया है तो ए बी किसके बराबर है, सी बी के बराबर। ठीक है, ये ए बी इसके बराबर है। ये किस लिए है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है जो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, देन ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ये आपने प्रूव किया है अभी। ठीक है, तो ओ ए किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई है। देन ओ बी, इसमें भी ओ बी क्या होगी, कॉमन होगी। तो दोनों ट्रायंगल में आपने साइड से करा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय साइड साइड कंग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ओ ए बी एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएंगे ओ सी बी के। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अब आप इससे क्या कर सकते हो, ए ओ बी एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी
दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। ओ पॉइंट पर ही दोनों एंगल हैं, इनका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी ही लिख सकते हैं। टू एंगल ए ओ बी 180 के, तो एंगल ए ओ बी 180 अपॉन 2, ये आ गया 90। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, थर्ड पॉइंट भी आपने प्रूव कर दिया। देन आपने ये भी प्रूव कर दिया। अब आपका एक बच रहा है कि डायगोनल्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डायगोनल्स से एंगल बन रहे हैं, ट्राइएंगल बन रहे हैं, आप उन्हीं को देखेंगे। देखो एक इसको पकड़ो आप, ये है आपकी डायगोनल, तो इससे एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, ठीक है। देन एक ट्राइंगल आप दूसरी डायगोनल से लेंगे, वो कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। इन दोनों को आप कंग्रुएंट प्रूव कर दो तो आप वो आपका क्या बन जाएगा, उससे आप ये डायगोनल्स आप प्रूव कर सकते हैं कि ये डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल है। तो आप यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी है और ट्राइंगल बी ए डी, दोनों में आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। बी सी ए डी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड्स, आप इसको साइड्स ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर ये है, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपने ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव कर दी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। देन आपका ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल क्या होते हैं 90 के होते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 90 का होता है। देन आपका ए बी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म, ठीक है। तो इस वजह से बाय आप कौन सा लगाएंगे इसमें, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस रूल। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल बी ए डी के। और जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं तो आपका जो डायगोनल्स हैं यानी ए सी किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी बी डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैलोग्राम, ये डायगोनल है, ठीक है। ए बी सी डी इसकी बाइसेक्ट कर रही हैं, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल ए जस्ट हाफ हो जा रहा है, हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि जैसे ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे ये डायगोनल एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी। और दूसरा आपको ये बताना है कि ये आपका ए बी सी डी जो पैलोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये पता है हमें कि ए बी सी डी इज़ आ पैलोग्राम है, ठीक है। जब ये दोनों क्या है, ये पूरा ए बी सी डी पैलोग्राम है, तो आप यहाँ देखो ए बी क्या है, डी सी के पैलर है, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देन आपका जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी ए के, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसीलिए ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसके बराबर। तो आप लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए के। ये भी आपका क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लेकिन आपको पता है कि एंगल डी ए सी ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी आ रहा है। तो एंगल बी ए सी के बराबर है, क्यों है,
क्योंकि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो आप इसमें एंगल बी ए सी, जब एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, डी ए सी के बराबर, इसके बराबर है, तो आपको नहीं लगता ये एंगल इसके बराबर होगा, चारों एंगल क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो सारे एंगल क्या होंगे, देन एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी इक्वल एंगल बी सी ए के, ये चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चारों एंगल आपके बराबर हो गए, तो इससे आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल डी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी ए के बराबर हो जाएगा, और ए सी क्या कर जाएगी, इसको बाइसेक्ट एंगल सी हो जाएगा। तो ये आपको ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। देन ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो हमने अभी यहाँ पे प्रूव करा है कि एंगल डी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। एंगल डी सी ए किसके बराबर है, एंगल बी सी ए के बराबर है, ठीक है। हमने ये एंगल इसके बराबर प्रूव किया है, प्रूव एवं, ठीक है। लेकिन आपको दिया है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, बट एंगल डी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन दिया है, क्योंकि ए सी किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे दोनों से, ठीक है, इन दोनों से आप क्या प्रूव कर सकते हो कि एंगल बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला एंगल आपका किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आप इस ट्राइंगल को देखो, इस पूरे ट्राइंगल को आप देखो, अभी आपने ये प्रूव करा है कि ये आपका एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, आपको सिर्फ यही वाला ट्राइंगल देखना है, ए बी सी वाला देखना है, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी, ठीक है। ये बी सी ए आपका किसके बराबर हो गया, बी ए सी के बराबर हो गया, बी सी ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए सी के बराबर है। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हैं तो आप साइड इसकी क्या होगी, ए बी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये साइड भी आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं, देन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। क्योंकि ए बी बी सी के बराबर हो जाएगी, ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं, बी सी इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर, तो आपने दोनों साइड आपने प्रूव कर दी हैं। ऐसे ही आप इसी एंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ये आप इस ट्रायंगल को लेंगे ए डी सी में, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये एंगल दोनों बराबर होंगे तो ए डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी, ए डी इक्वल सी डी के बराबर हो जाएगी। और इसी वजह से सारी साइड जब इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये रोम्बस हो जाएगा, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ओके।